स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सुजीत स्टडी जोन में। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम निकालने की विधि। ये कक्षा 10 का चैप्टर 1.1 का है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1.1 का पहला क्वेश्चन पूरे कॉन्सेप्ट के साथ देखा था और सोल्यूशन भी देखा था। तो आइए आज उसी सिलसिलेवार को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा क्वेश्चन पूरे कॉन्सेप्ट के साथ देखते हैं, जिससे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट के साथ साथ पूरा क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो जाए। तो आइए देखते हैं कि मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम यानी एलसीएम निकालने की विधि, हम लोग एलसीएम किस तरह से निकालते हैं। आइए एक एग्जांपल की सहायता से देखते हैं। जैसे टू फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम ऑफ 36 एंड 56 यानी 36 और 56 का यदि हमें एलसीएम निकालना है तो हम लोग किस तरह से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 36 का प्राइम फैक्टर निकाल लें। तो प्राइम फैक्टर हम लोग किस तरह से निकालते हैं देख लेते हैं कि अपना सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, यहाँ पे अपना लिखेंगे, हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं यानी जो भागफल आता है यानी 2 × 2 2 × 16। फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 यह भागफल 9 आएगा, फिर 3 से कटेगा, 3 × 3 = 9, फिर 3 से कटेगा 1 आएगा। तो 36 का अपना प्राइम फैक्टर यही हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3। तो आइए देखते हैं 56 का क्या होता है। 56 का फिर हम लोग 2 से काटेंगे, तो 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, फिर 2 से कटेगा, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, फिर 2 से कटेगा, 2 × 7 = 14, फिर 7 से कटेगा, 7 × 1 = 7। तो इस तरह से हमारा 56 का प्राइम फैक्टर निकल के आएगा 2 × 2 × 2 × 7। अब इसी एलसीएम को निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि अपना कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है। तो अपना कॉमन प्राइम फैक्टर ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, यानी कॉमन प्राइम फैक्टर अपना हो जाएगा 2 × 2। और अनकॉमन प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, अनकॉमन प्राइम फैक्टर अपना हो जाएगा 3 × 3, यानी इस 36 वाले का ये हो जाएगा। और ये 2 × 7 56 का हो जाएगा, 2 × 7। अब इसी तरह से द अनकॉमन प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट आ जाएगा 126। इसलिए नाउ एलसीएम ऑफ 36 एंड 56 यानी 36 और 56 का एलसीएम क्या होगा कि कॉमन प्राइम फैक्टर मल्टीपल में अनकॉमन प्राइम फैक्टर जो भी अपना होगा, यानी 2 × 2 मल्टीपल में इसका प्रोडक्ट 126 है, 126 से मल्टीपल कर देंगे। तो 2 दूना 4, 6 × 24, 4 दूना 8, 2 10 और 4 × 9 4 1 5, यानी 504 अपना जो है ये 36 और 56 का एलसीएम हो जाएगा। तो आइए देखते हैं मेथड ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ यानी एचसीएफ निकालने की विधि। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। एचसीएफ कैन बी फाउंड यूजिंग द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के हिसाब से यूज करके अपना एचसीएफ निकालेंगे। यदि गिवन 2 नंबर्स we express both of them as products of their respectively prime factors, then we select the prime factors that are common to both the prime numbers, यानी देन वी सेलेक्ट द प्राइम फैक्टर्स दैट आर कॉमन टू द बोथ नंबर्स। आइए एग्जांपल के साथ ऐसे देखते हैं। मेथड ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ, एचसीएफ हमारा ये कहता है कि यदि 2 हमारे नंबर दिए गए हैं तो उनमें जो चीज़ें कॉमन होंगी उन्हीं का प्रोडक्ट हम लोग निकालेंगे, वही अपना एचसीएफ हो जाएगा। आइए एक एग्जांपल की सहायता से देखते हैं। टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 यानी 26 और 91 का एलसीएम जब भी हम लोग निकालें, एचसीएफ निकालना है हमें, तो हमारा एचसीएफ 26 और 91 का क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो प्राइम फैक्टर हम लोग किस तरह से निकालेंगे, 26 यानी 1 प्लेस पे यदि 6 है तो पहले 2 से डिवाइड होगा, यानी 13 टाइम्स आएगा। फिर 13 अपना प्राइम नंबर होता है तो 1 बार डिवाइड होगा, तो 13 यानी इसका अपना आ गया प्राइम फैक्टर 2 × 13। अब 91 का देख लेते हैं। तो 91 जो है सबसे पहले 7 से डिवाइड होगा, 7 का टेबल 13 टाइम्स पढ़ेंगे। फिर 13 अपना प्राइम नंबर है तो 13 × 1 = 13। अब ये 7 × 13 आ गया। इस तरह से अब हम निकाल लेते हैं कि द फैक्टर कॉमन टू 26 एंड 91। अब देख यानी 26 और 91 में अपना कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें हमें ये 13 और ये 13 मिल रहा है तो ये 13 हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 = 13, यानी जो भी कॉमन होगा, मान ली 1 है, इसमें और कॉमन होगा तो इसमें मल्टीपल के रूप में इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, जो भी निकलेगा अपना वही एचसीएफ हो जाएगा। आइए इसके आगे देखते हैं। अपना एक फार्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स = एचसीएफ मल्टीपल एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, यानी 2 संख्याओं का गुणा बराबर दोनों संख्याओं का एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ। फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कोई भी हम लोग 2 पॉजिटिव इंटीजर ले लें,
मान लेते हैं अपना ए और बी है, तब इसका फार्मूला बनेगा ए मल्टीपल बी इक्वल एचसीएफ मल्टीपल एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स। अब इन्हीं तीनों कॉन्सेप्ट पर अपना एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा पूरा लगेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्व करते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ मल्टीपल एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यानी पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करना है और इसकी जांच भी कीजिए यदि दो संख्याओं का गुणनफल अपना दिया गया हो एचसीएफ बराबर एलसीएम। तो आइए शुरुआत करते हैं। यानी पहला अपना है 26 एंड 91 यानी 26 और 91। तो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले कुछ यदि हमें अपने बोर्ड पेपर में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो अपने कुछ स्टेटमेंट भी लिख दीजिएगा। यानी एक्सप्रेसिंग 26 एंड 91 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर देन वी गेट, यानी 26 और 91 को इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर हम पाते हैं कि क्या पाते हैं। आइए सबसे पहले इसका हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 26 का फैक्टर अपना निकलेगा 2 यानी 13 टाइम्स, फिर 13 1 टाइम्स, यानी इसका फैक्टर निकलेगा 2 मल्टीपल 13 प्राइम फैक्टर। 91 का तो सबसे पहले ये 7 से डिवाइड होगा 13 टाइम्स, फिर 13 से 1 टाइम्स, तो इसका प्राइम फैक्टर निकलेगा 7 मल्टीपल में 13। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि इसमें देयरफॉर एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 यानी इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा है कि कॉमन फैक्टर जो भी होगा कॉमन प्राइम फैक्टर उसे लिख लेंगे। कॉमन प्राइम फैक्टर अपना 13 है तो 13 लिख लेंगे, फिर अनकॉमन प्राइम फैक्टर का मल्टीपल कर हो जाएगा यानी 2 मल्टीपल में 7। इतना जो भी आएगा अपना प्रोडक्ट वही अपना क्या हो जाएगा एलसीएम। तो इसमें अपना एलसीएम निकल के आएगा 182 यानी 182। इसमें अपना एलसीएम निकल के आ जाएगा 182। इसलिए एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो है प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर, यानी जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर होगा उसी का हम लोग प्रोडक्ट निकाल लेंगे। इसमें केवल एक मिल रहा है यानी 13 मिल रहा है, तो इसलिए इसका एचसीएफ हो जाएगा 13। तो आइए वेरिफिकेशन देखते हैं। वेरिफिकेशन क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 91, 26 और 91 का जब भी हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे तो अपना कितना आएगा। तो जब भी हम लोग 26 और 91 का मल्टीपल करेंगे 26 और 91 का तो अपना आएगा 2366 यानी 2366। तो इसी तरह से और हम लोग निकाल लें प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो अपना एलसीएम कितना आया है, एलसीएम आया अपना 182 और एचसीएफ अपना आया 13। जब भी इसका भी हम लोग मल्टीपल करेंगे तो अपना आएगा 2366। तो अपना जो है प्रोडक्ट ऑफ 26 और 26 और 91 का भी मल्टीपल इतना आया और एलसीएम और एचसीएफ का भी मल्टीपल इतना आया। इसलिए हमारा जो फार्मूला है एचसीएफ मल्टीपल एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी ये भी प्रूफ हो गया कि यानी दोनों समान आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ द 26 एंड 91। आइए एक्सरसाइज 1.1 के दूसरे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यानी हमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है और वेरिफिकेशन भी करनी है कि ये दोनों जो हैं फार्मूले पर ए मल्टीपल बी इक्वल टू एचसीएफ मल्टीपल एलसीएम में अप्लाई हो रहे हैं या नहीं। तो 510 एंड 92 का हमें एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे 510 है, जब भी हम लोग इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले 2 से होगा, यानी 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 2 5 जा 10। तो आइए देखते हैं कि 510 का प्राइम फैक्टर क्या निकल के आया है। प्राइम फैक्टर निकल के आया 2 मल्टीपल में 3 मल्टीपल में 5 मल्टीपल में 17 और 92 का अपना निकल के आया 2 मल्टीपल में 2 मल्टीपल में 23। अब अपना एलसीएम का फार्मूला यही है कि सबसे पहले जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर होगा उसे हम लोग मल्टीपल के रूप में लिख लेंगे, फिर अनकॉमन जो प्राइम फैक्टर दोनों का होगा बगल में सबका मल्टीपल के रूप में लिख करके मल्टीपल कर देंगे। तो आइए देखते हैं। यानी कॉमन प्राइम फैक्टर ये इसमें 2 है तो केवल पहले 2 लिखेंगे, फिर मल्टीपल में ये अब देखिए अनकॉमन प्राइम फैक्टर 3 5 17 510 का है, इसे मल्टीपल के रूप में ऐसे लिख देंगे। फिर मल्टीपल के रूप में यहाँ पे देखिए 92 में दिया गया 2 और 23 का, तो इसे भी लिख देंगे।
तो अब इन सभी का जब भी हम लोग मल्टीपल करेंगे तो अपना निकल के आएगा 23,460। और एच सी एफ यानी जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में अपना 2 कॉमन है, तो एच सी एफ अपना 2 निकल जाएगा। तो आइए अब वेरिफिकेशन देखते हैं। आइए हम लोग वेरिफिकेशन देख लेते हैं। वेरिफिकेशन में क्या कहा जा रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 510 एंड 92, 510 और 92 का जब भी हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट तो अपना निकल के आएगा 46,920। और प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ यानी एलसीएम और एचसीएफ का जब भी हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे तो अपना एलसीएम है 23,460, मल्टीपल में एचसीएफ अपना 2 है। जब भी इसका हम लोग निकालेंगे तो अपना निकल के आएगा 46,920, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 46,920 आ रहा है और प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ भी 46,920 आ रहा है, यानी दोनों सेम आ रहे हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ द 510 एंड 92। ठीक इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन अपना है 336 एंड 54 का। हमें एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है और इनका वेरिफिकेशन करना है। अब इसी को आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके आंसर भी बताइएगा, एचसीएफ कितना आया है, एलसीएम कितना आया, वेरिफिकेशन पर दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।